जब भी हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और ये हमारे ब्लड में कैसे बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी की हर एक सेल्स में डिपॉजिट होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनका हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे कि हार्मोन्स को बैलेंस करना, यानी हार्मोन सिंथेसिस का काम भी ये कोलेस्ट्रॉल करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी, जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है, तो इन्हीं सेल्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशंस का भी काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाती है। इसी तरह से जब ये फैट सेल्स या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स में बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने लगता है, यानी हमारी नसों की तरफ बढ़ने लगता है। और जब इसकी मात्रा ब्लड सर्कुलेशन में, यानी नसों में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को हम हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन कहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब भी ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी आर्टरीज या नसों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन में नसों में प्लेक्स फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण जो हमारी आर्टरीज या नसों की जो बॉल हैं वो बहुत नैरो हो जाती हैं और साथ ही उनमें जो ब्लड फ्लो है उसका स्ट्रीम भी स्लो हो जाता है। जब आपका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ बहुत धीरे धीरे जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लोली पुश होता है तो उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा हार्ट में जनरली जो ब्लड सप्लाई कम होता है जिसके कारण आपको हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके जो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो रेंज है वो क्या होना चाहिए, कितनी रेंज में हमारी बॉडी सुरक्षित होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। जनरली हमने कोलेस्ट्रॉल को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले है HDL, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL हमारी बॉडी में इस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी सुरक्षित होगी, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या नहीं आएंगी। इसका जो HDL का नॉर्मल रेंज होता है हमारी बॉडी में वो 40 मिलीग्राम पर DL, इससे ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा जो नंबर का होता है कोलेस्ट्रॉल LDL होता है, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब भी आप ख़राब तरीके का खाना खाते हैं या आप बाहर का खाना खाते हैं तो या फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो इन सब कंडीशन में LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है और इसका जो लेवल होता है 100 मिलीग्राम पर DL, इससे कम होना चाहिए जब आप सुरक्षित होते हैं। अगर ये 100 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो रहा है आपके शरीर में तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तीसरे तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का कोलेस्ट्रॉल जो हमारी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है 150 मिलीग्राम पर DL, इससे कम होना चाहिए तभी आप सुरक्षित हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम पर DL के ऊपर होता है तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ या फिर आपको बॉडी में ओबेसिटी के चांसेस, इसके अलावा आपको स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, HDL, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड ये 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के टोटल जो मेज़रमेंट होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। इन तीनों को मिलाकर ही हम टोटल कोलेस्ट्रॉल को तय करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है हमारे शरीर में वो 200 मिलीग्राम पर DL, इससे कम होना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर रेंज में जाता है तो आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं इन कारणों को डिटेल्स में। सबसे पहला तो अगर आप अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है। अगर आप गलत तरीके का खाना खाते हैं, जैसे कि आप बाहर का खाना जो कि ऑयल से बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। क्योंकि जो आप बाहर खाना खाते हैं उसमें रीयूज्ड ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके कारण रीयूज्ड ऑयल को जब स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर हीट किया जाता है तो ये ट्रांस फैट को रिलीज़ करता है। जब आप ये खाना खाते हैं तो आपका जो खाने के साथ ट्रांस फैट आपकी नसों में जमा होने लगता है, प्लेक्स फॉर्मेशन करने लगता है, जिसके कारण आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। दूसरा है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम करते हैं। आप कोई जिमिंग, एक्सरसाइज, योगा यानी कोई भी आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है। जब आपका बॉडी वेट बढ़ता है तो आपके शरीर में फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं। जब ये फैट सेल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती हैं तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना बहुत ज़्यादा होने लगती है। तीसरा कारण होता है स्मोकिंग। जब भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो आपने ये कहते सुना होगा लोगों को कि स्मोकिंग के कारण पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट अटैक आ गया या फिर उसमें उसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। उसके पीछे एक कारण होता है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, उसमें केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। स्मोकिंग के धुएं के कारण जब वो केमिकल चेंजेस बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपका ब्लड गाढ़ा होने लगता है और उसमें ब्लड क्लॉट्स की संभावना हो जाती है और वहाँ पर प्लेक्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, जिसके कारण जो नसों की दीवार होती है वो सिकुड़ने लगती है, उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इस कारण से ऐसे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण ही हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों चौथा हाई कोलेस्ट्रॉल होने का कारण होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं या फिर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, इसके कारण आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। फैट मीन्स आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल स्पाइक करता जा रहा है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला है कि अगर आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या रीयूज्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है जिससे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए आप रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। दूसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। जितना हो सके आप एक्सरसाइज, वर्कआउट या जिम का प्लान करें। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपका फैट लॉस होगा, इसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा। तीसरा टिप है दोस्तों, आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करें। फ्रूट्स स्पेशली जिनमें विटामिन सी होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर आप विटामिन सी रिच फ्रूट लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है और साथ ही फ्रूट्स में फाइबर्स पाए जाते हैं, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में हेल्पफुल होते हैं। फ्रूट्स में विटामिन सी रिच फ्रूट्स के लिए आप स्पेशली नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं या फिर आंवला ले सकते हैं या स्पिनच ऐड कर सकते हैं। इन सभी फ्रूट्स को जब आप लेते हैं तो आपके बॉडी में सॉल्युबल फाइबर्स भी बढ़ते हैं और विटामिन सी बढ़ते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे पिघलाने का काम करते हैं। चौथा है दोस्तों, आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें। इसके अलावा आप अगर ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो आप इसको मॉडरेशन में ही करें। पांचवा है दोस्तों, आप अपनी डाइट में मोनोसैचुरेटेड फैट जो कि स्पेशली नट्स और सीड्स में होते हैं, जैसे कि आप आलमंड, कैश्यूज़, पीनट्स या फिर आप चिया सीड्स, सेसमे सीड्स और
इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मोनोसैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में लेते हैं ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है, जिससे कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जैसे कोलेस्ट्रॉल घटते हैं और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं यहाँ पर कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इन मेडिसिन को 7 to 8 डेज इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने इन मेडिसिन को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहली मेडिसिन है गुटेरिया गुमेरी, जिसका पिक्चर मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ये मैंने एक कंपनी का मदर टिंचर यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो उस कंपनी का मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुटेरिया गुमेरी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल के लिए आप 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम खाने के पहले 1/4 कप पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करके अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन है कोलेस्ट्राइनम टैबलेट्स 3x पोटेंसी में, जिसका पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाया हुआ है। इस टैबलेट्स को आपको सुबह दोपहर शाम खाने के पहले इसको 15 या 20 मिनट पहले आप इस्तेमाल करेंगे। 3 मेडिसिन आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं और ये आपके टंग पर डायरेक्ट डिज़ोल्व हो जाएंगी। इस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस मेडिसिन को भी आप 1 से 2 महीने तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है हाई कोलेस्ट्रॉल की, वो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।